सफोकेटिंग मटेरियल हमारे पास एक पोर्शन सिर्फ रह गया था। सफोकेटिंग मटेरियल ये इसी तरह से इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, सफोकेशन कहते हैं दम घुटने के, और दम घुटने के अमल को ये सफोकेशन काज करेगा। मटेरियल इंसेक्ट का दम घुटेगा, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म तो ये क्लोज करेगा। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जैसा कि स्पाइरेकल की ओपनिंग है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की, जिस तरह हमारे अंदर बाकायदा से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है लेकिन उनके अंदर लंग्स नहीं होते, वो सांस लेते हैं ट्रेकिया के जरिए। और इसी तरह से इसकी फर्दर अगर हम कैटेगराइजेशन करें, फर्दर उसको देखें तो उसमें ट्रेकियोल्स होते हैं और फिर आखिर बिलाकर वो सेल की तरफ मूव हो जाते हैं। ये उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करेगा सफोकेटिंग मटेरियल। यहाँ ऑयल की एग्जांपल दी गई है, ट्री स्प्रे ऑयल। इंसेक्ट के ऊपर ट्री के ऊपर सॉरी इंसेक्ट ट्री के ऊपर हम इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ट्री स्प्रे ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड की, कि मंफी असरात क्या होते हैं पेस्टिसाइड के। इसमें कोई शक नहीं है कि पेस्टिसाइड आजकल यानी बहुत सारे एरिया पे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत मौसर यानी कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हम पिछली क्लासेस में इसको रफली स्टडी कर चुके हैं, आज हम डिटेल से देख लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिशियल नेचुरल एनिमीज। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या केमिकल्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट वो हमारे पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर भी वो नेगेटिव इफेक्ट इस तरह से डालते हैं तो उनको भी किल कर देते हैं। इमरजेंस ऑफ सेकेंडरी पेस्ट, जब एक इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होता तो ऐसा पेस्ट जो कि पहले कम तादाद में मौजूद था और नेचुरल ऑर्गेनिज्म के किल होने की वजह से उसने अपनी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि अब उसने पेस्ट का स्टेटस इख्तियार कर लिया है। तो ये सूरत जो होगी वो इमरजेंस ऑफ सेकेंडरी पेस्ट की सूरत होगी, यानी एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो है या बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जो है वो एक सिर्फ पेस्ट पे फीड नहीं करता, वो नंबर ऑफ पेस्ट पे फीड कर रहा होता है एक ही वक्त में। जब हमने एक पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जो एक से ज़्यादा पेस्ट पे फीड कर रहा था, तो इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि वो नंबर ऑफ पेस्ट जिसके ऊपर वो फीड कर रहा था उसमें से कोई एक पेस्ट सेकेंडरी पेस्ट की हैसियत इख्तियार कर ले, और जो पहले उसकी पॉपुलेशन पेस्ट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिज्म उसको कंट्रोल किए होगा। लेकिन जब बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तादाद कम होगी केमिकल स्प्रे की वजह से, तो फिर वही पेस्ट सेकेंडरी पेस्ट का यानी स्टेटस इख्तियार कर लेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड केमिकल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अब इंसेक्ट में इनके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस आ गई है। नंबर 4 पे है पेस्ट रिसर्जेंस। पेस्ट रिसर्जेंस जो है वो समझने वाली चीज़ है। मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ।
pest resurgence, rapid reappearance pest population in furious number brought about after of broad spectrum pesticide killed the natural which normally the pest जो मैंने बात आपको डिटेल से इससे पहले समझाई है, ये उसी को हमने रिटन फॉर्म में ले आए हैं। रिटन फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। पेस्ट रिसर्जेंस का कंसेप्ट यही है कि जब हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स वो मर जाएंगे, जिसकी वजह से ऐसे पेस्ट जो हैं वो पेस्ट ऐसे पेस्ट जो जो कि पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा यानी परेशानी का बायस नहीं थे, वो हमारे लिए अब उसकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्रॉस कर गई है। तो उस सूरत में हमें उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यानी पहले कंडीशन में वो हमारे लिए इतने इंजूरियस नहीं थे, लेकिन बाद में केमिकल स्प्रे करने के बाद वो हमारे लिए यानी परेशानी का बायस बन गए। नंबर 5 पे हमारे पास है इंक्रीज हेल्थ रिस्क एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का है ये काज करते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स की हल्की हल्की डिटेल बताई गई है। कंसेप्ट हमारे तकरीबन क्लियर हो चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहले नंबर पे एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिशियल नेचुरल एनिमीज, ये एक डिसएडवांटेज है। सेवरल मेजर प्रॉब्लम्स में अराइज फ्रॉम टोटल यूज ऑफ पेस्टिसाइड। Firstly, beneficial natural enemies will be eliminated. Secondly, there may be outbreak of secondary pests. इसको भी हमने डिटेल से देखा है। Sometimes chemicals used to kill a pest may result in the outbreak of another organism which previously was not considered a major pest. Major pest तो क्यों हुआ? क्योंकि उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ही मौजूद नहीं है। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है। An insecticide not only may kill a plant-feeding insect but also its natural enemies। वही एग्जांपल जो हमने ऊपर डिस्कस की कि वो यानी ना सिर्फ तो पेस्ट को किल करेंगी बल्कि हमारे नेचुरल ऑर्गेनिज्म को भी, नेचुरल एनिमीज को भी किल करेगी। वही जो हमने डिटेल देखी उसको यहाँ मेंशन किया गया। इफ दिस नेचुरल एनिमीज आल्सो अटैक अ सेकंड प्लांट फीडिंग इंसेक्ट, यहाँ सिर्फ सेकंड इंसेक्ट की बात की गई है। मैंने आपको एग्जांपल में कहा था कि नंबर ऑफ यानी इंसेक्ट पे ये फीड करता है, और होता इसी तरह से है। जिस तरह से हम बात करें लेडी बर्ड बीटल की, तो ना सिर्फ वो एफर्ट पे फीड करती है, वाइट फ्लाई पे भी फीड करती है, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं जिसके ऊपर वो फीड करती है। तो अगर उसका नेचुरल ऑर्गेनिज्म
नेचुरल कंट्रोलिंग एजेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट हम खत्म कर देंगे तो वही पेस्ट, वही जो इंसेक्ट पहले पेस्ट का दर्जा नहीं रखता था, पहले उसकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, वही मेजर पेस्ट की सूरत में हमारे सामने आ जाएगा। A third problem associated with use of pesticide is that total reliance on pesticide can selectively kill the susceptible pest and leave those with genotypes conferring रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इंसेक्ट के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। जनरली हायर रेट ऑफ पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड की तादाद और बहुत जल्दी इस्तेमाल, इसलिए कहते हैं कि पेस्टिसाइड लेबल के ऊपर जो प्रिकॉशंस, जो मेजर्स, जो गाइडलाइन लिखी होती है उसके मुताबिक ही स्प्रे करना चाहिए, अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम्स हमें नजर आएंगी। A fourth problem which may arise from the total use of pesticide is resurgence। रिसर्जेंस का कंसेप्ट हमने देखा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि जब एक इंसेक्ट जो कि पेस्ट का स्टेटस नहीं रखता था, उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट किसी दूसरे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ख़त्म कर दिया जाता है, तो वही पेस्ट जो है वो, सॉरी, वही इंसेक्ट जो है वो पेस्ट का दर्जा अख्तियार कर लेता है। वही इंसेक्ट जो है वो पेस्ट का दर्जा अख्तियार कर लेता है। जब किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को आप बहुत ज़्यादा सप्रेस करोगे, उसको किल करने की कोशिश करोगे, तो वही पॉपुलेशन अपना सर्वाइवल रेट बढ़ा लेगी, क्योंकि उसने जो है वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है, तो उसकी एग लेइंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस क्रिएटेड बाय द केमिकल्स, जिसकी वजह से अगली मरतबा फिर इसको कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और फिफ्थ जो इसका डिसएडवांटेज है वो बिल्कुल सिंपल है कि एनवायरनमेंट के लिए ये ठीक नहीं है, नॉट इको फ्रेंडली, आप इसको मेंशन कर सकते हो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमने डिटेल से देखा, यहाँ देख लेते हैं हम दोबारा कि क्या यहाँ मेंशन किया गया है। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये टर्म हमने इस्तेमाल की थी, जिसमें पेस्टिसाइड बिल्कुल आखिर पे हम ले गए थे। उससे पहले कल्चरल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल जितने भी मीन्स हमारे पास हैं, हम कोशिश करते थे कि वो मीन्स इस्तेमाल करके हम किसी तरह से पेस्ट की पॉपुलेशन को एक टोलरेबल लेवल पे, एक बियरेबल लेवल पे हम लेकर आ सके। तो ये अप्रोच आईपीएम कहलाती है। आज मैं आप लोगों के साथ मिड टर्म का रिजल्ट शेयर कर दूंगा, आपके पेपर चेक करके आपकी फाइनल जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मार्क्स के हिसाब से। आईपीएम वहाँ भी पूछा गया था, टेस्ट जिस जिस स्टूडेंट ने सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि डिफरेंट मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इंसेक्ट, उसको भी मैंने पूरे नंबर दे दिए। आईपीएम की यहाँ फिर से डेफिनेशन की गई है, जितने भी हमारे पास अवेलेबल टैक्टिक्स हैं, टैक्टिक्स टैक्टिक्स कहते हैं तरीकों को, या फिर कंट्रोल मेथड आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रोल मेथड, इस तरह से मर्जी आप इसको देख सकते हो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और आईपीएम involves the use of all available tactics to control pests and generally resort to non-chemical methods of control, chemicals being used only as a last resort। केमिकल इस्तेमाल करना ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में।
और पेस्ट के हवाले से ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो पेस्ट मेजरिंग स्ट्रेटजी है। उसके बाद हम देख लेते हैं रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल को। किस तरह से हम बाउंड्रीज के ऊपर पेस्ट को स्टॉप करके अपने कंट्री को, अपने प्रोविंस को या अपने डिस्ट्रिक्ट को आने वाली पेस्ट प्रॉब्लम से हम बचा सकते हैं। ये लेजिस्लेशन का पूरा डिपार्टमेंट टाइम है एयरपोर्ट्स के ऊपर। जब भी कोई चीज़ आती है तो लेजिस्लेशन का जो डिपार्टमेंट है उसमें एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट होते हैं, और इसी तरह से दूसरे मेजर से मुख्तलिफ लोग होते हैं एग्रीकल्चर मेजर से, जो कि लेकिन ज़्यादातर यही होते हैं एंटोमोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट देखता है कि कहीं कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं आ रहा जिसके अंदर इंसेक्ट के एग्स मौजूद हैं या उसके लार्वी मौजूद हैं या किसी तरह से एडल्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसे इसी तरह से ये चीज़ें, ये पेस्ट मुख्तलिफ एरिया में फैले हैं कि पहले वो वहाँ मौजूद नहीं थे एक कंट्री में, लेकिन ये लेजिस्लेशन को सही तरह से ना करने की वजह से वो एक कंट्री के अंदर यानी इंपोर्ट हो गए हैं, और इसी को एक्सोटिक पेस्ट स्पीशीज का नाम दिया जाता है कि एक इंसेक्ट एक जगह का नहीं था लेकिन एक्सीडेंटली वो एक जगह पे आ गया है, तो इसको एक्सोटिक स्पीशीज, एक्सोटिक कहते हैं जो कि फॉरेन स्पीशीज हो, जो कि नेटिव ना हो, मकामी ना हो, बाहर से इंपोर्ट की हो, जो इसको एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं। अब फिर क्योंकि वो यहाँ का पेस्ट नहीं था, तो ऑब्वियसली यहाँ उसका नेचुरल एनिमी भी मौजूद नहीं होगा। तो फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमने इसी पे बात की थी कि वहीं से फिर उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हम उठा के लेकर आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं लेजिस्लेशन के लिए। क्वारंटीन, यानी एयरपोर्ट के ऊपर क्वारंटीन डिपार्टमेंट मौजूद हैं, वही एंटोमोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट लोग वहाँ मौजूद होते हैं। स्टेप वाइज हम देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं, किस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पेस्ट, इसको वो रोकेंगे, हमने डिटेल से अभी देखा। प्रिवेंट आर रिटार्ड स्प्रेड इन अ कंट्री, पहले नंबर पे वो यही कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उसको एंटर ना होने दिया जाए कंट्री में, लेकिन एहतियात के बावजूद जो है वो एंटर हो जाता है। पहले तो लेजिस्लेशन का डिपार्टमेंट ही नहीं हुआ करता था, क्वारंटीन का डिपार्टमेंट ही नहीं हुआ करता था एयरपोर्ट पे, लेकिन जैसे जैसे फिर इंसान को शऊर आया, फिर उन्होंने कहा कि किस तरह से इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर ये यहाँ इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए कंसर्न डिपार्टमेंट के। तो फिर उन्होंने वहाँ यानी इंसेक्ट के स्प्रेड को कंट्रोल होने से बचाया। लेकिन एक्सीडेंटली फिर भी जो है वो मुल्क के अंदर फैल जाए, तो सेकंड प्रोसेस ये होता है कि मुल्क के अंदर जहाँ वो फैला है उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाए ताकि तमाम मुल्क के अंदर ना फैले। इस इस प्रोसेस को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए फिर एरेडिकेशन की मुख्तलिफ मेजर्स इस्तेमाल की जाती हैं। उसको हम हाथ से पकड़ के यानी उसकी कंट्री वहाँ से मूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम मटेरियल्स की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं कि जो मटेरियल बाहर से आया है तो हम उसको सर्टिफिकेट्स देते हैं कि क्या इसमें पेस्ट मौजूद है या नहीं। अगर उसके अंदर पेस्ट मौजूद नहीं है या पेस्ट के कंपोनेंट एग लार्वा प्यूपा ये मौजूद नहीं है, तो फिर हम एक सर्टिफिकेट दे देते हैं उस कंपनी को कि इसकी ये जो कंसाइनमेंट यहाँ आई है इस डेट पे, इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो कि डेंजरस हो सके।
क्वारंटीन के हवाले से हमने 4 पॉइंट देखे हैं। पहले हम उसको आने नहीं देंगे, अगर आ गया तो उसको फिर उसके स्प्रेड को रोकेंगे। स्प्रेड को रोकने के लिए हम एरेडिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे, या फिर इसी लेजिस्लेशन के या क्वारंटीन के डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए हम जो है उसी डिपार्टमेंट को सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्लियर, आप अटेंडेंस ले लो, फिर हम मीटिंग